हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आज मैं राधेश्याम बोलकर आपके लिए नया वीडियो प्ले कर दिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और कंटिन्यू पढ़ाई के लिए संपूर्ण सिलेबस की तैयारी यहाँ करवाई जा रही है आपको। पिछले 3-4 दिन से एक वीडियो डाले हैं अपने मैथ की शुरुआत से पहले कुछ ऐसे उठाया है, कहीं बीच से कोई प्रश्नावली नहीं ली है कि भाई बीच में कोई सरल प्रश्नावली बताई जा रही है। हमने शुरुआत तो पहली प्रश्नावली है ना वही से चालू करी है और आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको 1.2 ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे की वीडियो कंटिन्यू देखते रहेंगे। अब शुरू करते हैं अपन 1.2। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ए ये a इक्वल टू 1 2 3 4 क्या रखे, सेट दिए हुए हैं, अलग अलग सेट है क्या रखे हैं। समुच्चय a 1 2 3 4, समुच्चय तो b है ना वो दे रखा है a b c और d। क्वेश्चन क्या कर रहा है, a से b में 4 एक एक की आच्छादक फलन परिभाषित करो। एक एक की आच्छादक का मतलब जानते हो, एक का संबंध एक से ही होना चाहिए और इधर छूटना नहीं चाहिए। तो देखो f कोई फलन f1 ले रहा हूं, एक का संबंध एक से होना चाहिए। डायग्राम से समझ सकते हो आप, ऐसे लिख लें कि 1 एक का संबंध ए से हो गया, 2 का संबंध बी से कर दो भाई, 2 का संबंध बी से हो गया, 3 का संबंध सी से हो गया और 4 का संबंध डी से हो गया। कोई दिक्कत आई क्या आपको, आ रही है तो इधर देखिए, ये देखो 1 2 3 4 कहां तक है, 4 तक है ना। ये समुच्चय ए हो गया, समुच्चय बी में क्या दे रखा है ए बी सी और डी। एक का संबंध एक से होना चाहिए और इसका कोई छूटना नहीं चाहिए। तो देखो मैंने ये लिखा था, एक का इससे हो गया, 2 का बी से हो गया, 3 का सी से हो गया, 4 का डी से हो गया, तो एक फलन ये बन गया। अब अगर इस एक का संबंध मैं यहां से हटा करके और बी से करवा देता हूं और बी का संबंध इसका 2 का संबंध इससे हटा करके ए से करवा देता हूं, तो नया फलन बन गया ना। ऐसे चेंज कर करके और कितने भी फलन बना सकते हो आप। चलो मैं f इनवर्स भी यहां लिख देता हूं, f इनवर्स 1 भी बता देता हूं आपको। f इनवर्स 1 में उल्टा हो जाता है, पता है ना आपको, प्रांत कैसे बदल जाता है, सह प्रांत में सह प्रांत प्रांत में बदल जाता है। इसलिए यहां पे ये तो 1 2 3 4 जो आ रहा है ना, ये प्रांत के है और a b c d जो आ रहा है ना वो सह प्रांत के एलिमेंट है, पता है। तो इस इनवर्स के अंदर उल्टा हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए तो a 1 b 2 c 3 और d 4 हो गया। चलो जी f2 चार फलन पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, 4 फलन पूछ रहा है ना। ध्यान दें, ये जो f1 फलन है ना, इसमें सिर्फ मैं एक चेंज कर देता हूं कि इस एक का संबंध b से कर देता हूं और 2 का संबंध a से कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 b और 2 a कर दो, बाकी इन दोनों को सेम रख दो जैसा है वैसा ही, 3 c और 4 d। ठीक है भाई। अब आपको f इनवर्स 2 भी निकालना है, क्योंकि आपको ये तो पता था ना कि f फलन किससे किस में है, a से b में है, तो f इनवर्स जो फलन आने वाला था वो किससे किस में आएगा, b से a में आएगा। यानी b एलिमेंट, b के जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, प्रांत इनवर्स के अंदर। ठीक है, और f जो फलन दे रखा है उसमें b सह प्रांत होगा। अब f2 निकाल रहे हैं, ध्यान दो, f इनवर्स 2 निकाल रहा हूं मैं, चेंज करना, क्रम चेंज करना है, वही कुछ नहीं करना आपको। b1 a2 c3 और d4 हो गया भाई। ऐसे ही f3 निकाल रहा हूं मैं, इनवर्स ही पूछा था, साथ साथ निकाल रहे हैं। देखो ये तो निकल गया एक, तो f इनवर्स एक तो निकल गया है f1 और f इनवर्स 1 ये रहा, एक ही निकल गया है। अब f3 फलन क्या करूं हम इसमें, एक का संबंध मैं सी से दिखा देता हूं, बाकी को सेम दिखा देंगे।
एक का संबंध सी से है, जैसे मान लो ए से एक का संबंध किससे है, सी से है। दो का मान लो बी से ही है, तो फिर तीन किससे होने होगा, ए से हो जाएगा। और चार का डी से है। बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो ऐसे ही। एफ इनवर्स 3, एफ इनवर्स 3 में क्या आ जाएगा, उल्टा कर दो, C1, C पहले आ जाएगा 1 बाद में आ जाएगा, B2 A3 उल्टा कर दो बस, D4। ठीक है, ये आपका F3 निकल गया। अब निकालता हूं मैं F4। क्या करूं, सोचो आप भी कि 1 का C से दिखाया था मैंने, अब 1 का D से निकाल देता हूं। बस 1 का D से संबंध दिखा देता हूं। बहुत सारे निकाल सकते हो ऐसे। 1 का मान लो D से संबंध है, 2 का मान लो B से ही है। पहले नंबर वाला तो है, इसी को ले रहा हूं मैं सिर्फ यहाँ पे। 1 का संबंध मैंने D से दिखा दिया, तो इसका मतलब 4 का फिर इससे दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे। और 3 का C से, 4 का इसे दिखाऊंगा ए से, सारे आगे और बाकी। इसी प्रकार हम निकालेंगे एफ इनवर्स 4। एफ इनवर्स 4 में क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, B1 B2 C3 A4। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न क्या पूछा कि चार एकीकृत आसंजन फलन परिभाषित कीजिए तथा उनके प्रतिलोम फलन भी निकालिए। तो इस प्रकार अपन निकाल लेते हैं, ठीक, 4 फलन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, एफ आर से आर में एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3 हो तो सिद्ध करो कि एफ इनवर्स विद्यमान होगा तथा एफ इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात करो। फिर एफ इनवर्स 24, एफ इनवर्स 5 की ज्ञात करो। विद्यमान कब होगा, किसी फलन का प्रतिलोम फलन कब निकल सकता है, जब वह फलन क्या हो, एक एक की आच्छादक हो। एक एक की आच्छादक सिद्ध करना है आपको, एक एक की आच्छादक सिद्ध करना है। कोई फलन दे रखा है एफ आर से आर में, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस का 3। ठीक है, तो अब आपको एफ इनवर्स विद्यमान होगा ये सिद्ध करना है। तो उसके लिए पहले फलन एक एक ही होना चाहिए, फिर आच्छादक भी होना चाहिए। एक एक ही सिद्ध करने के लिए मैंने एक एग्जांपल में बताया था आपको कि दो ऐसे एलिमेंट लेंगे जो इसके प्रांत को बिलोंग करते हैं। दो एलिमेंट कौन कौन से लूंगा, जैसे मान लो x1 और x2 लेता हूं, जो किसको बिलोंग करते हैं, r को, इस r को, प्रांत वाले r को। ठीक है, अब एफ एक्स 1 निकाल लो तो क्या आ जाएगा, x1 का क्यूब माइनस 3 आ जाएगा। इसी प्रकार आप एफ x2 निकाल लो, क्या आ जाएगा, x2 का क्यूब माइनस का 3। इन दोनों क्या कर लेना है, बराबर रखो, इन दोनों को बराबर लिखेंगे अभी। और बराबर लिखने के बाद में क्या आ जाना चाहिए, x1 x2 के बराबर आ जाना चाहिए। x1 का क्यूब माइनस 3 बराबर x2 का क्यूब माइनस का 3, इन दोनों को बराबर लिखने दो। यानी एफ x1 बराबर एफ x2 से, तो वो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया, तो x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। यहां से क्या आ गया, x1 बराबर क्या आ गया, x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। जब x1 x2 के बराबर आ गया, इसका मतलब फलन कैसा है, एक एक ही है, f एक एक ही फलन है। ठीक है, अब आच्छादक चेक कर लो। आच्छादक के अंदर बताया था कि कोई फलन f जो दे रखा है, जिसे जिसमें ये वही r से r में है, और एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 3। एफ एक्स के किसको बराबर मान लिया, एफ एक्स को वाई के बराबर मान लो, एफ एक्स को वाई के बराबर मान लिया। अब एफ एक्स को वाई के बराबर मान लिया तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या आ गया, एफ इनवर्स वाई आ गया, ये निकाल लीजिए बस। तो जो प्रश्न दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3, इसको वाई के बराबर मान लेंगे। जब इसको y के बराबर मान लेंगे तो यहां से क्या आएगा, x क्यूब बराबर y प्लस का 3। x बराबर क्या आ गया,
y प्लस 3 की होल पावर 1/3 आ गया। अब इसका तो हल है ना, y है वो तो क्या है, और y प्लस 3 की होल पावर 1/3 है ना वो क्या है। तो ये तो है r, लेकिन कौन सा r है, प्रांत वाला r है। क्या है, प्रांत वाला। इसमें तो y आ रहा नहीं, y ये y है, एवरेज फॉर जो y है ना वो बिलोंग करता है किसको, r को, लेकिन ये है सह प्रांत वाला। कौन सा है, सह प्रांत वाला r है। अर्थात क्या देखा आपने, अर्थात सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, यहां ऐसे लिख लो, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब कहां है, किसमें, प्रांत में है। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है या प्रांत में विद्यमान है। ठीक है, देखिए आगे स्टूडेंट्स, आगे क्या होगा, हमें देखो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व जो प्रतिबिंब है प्रांत में विद्यमान है, तो लिख दो एफ कैसा फलन है, एफ आच्छादक है, फलन है। अब क्या करें, क्योंकि एफ कैसा फलन हो गया, एक की आच्छादक हो गया, फलन है। इसलिए एफ इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा, एफ इनवर्स विद्यमान होगा। अब वो एफ इनवर्स का सूत्र भी पूछा है, तो एफ इनवर्स का हम सूत्र निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पे एफ इनवर्स का सूत्र निकालने वक्त क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर वाई के बराबर मान लेते हैं। यहाँ से एक्स बराबर क्या जाता है, एफ इनवर्स वाई आ जाता है। ठीक है भाई, एफ एक्स ये रहा आपका क्या, एक्स क्यूब माइनस 3 बराबर वाई। तो यहाँ से एक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, वाई प्लस का 3, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, वाई प्लस 3 की होल पावर 1/3। एक्स किसके बराबर है, यहाँ पे एफ इनवर्स वाई के बराबर है ना, एफ इनवर्स वाई बराबर वाई प्लस 3 की होल पावर 1/3। अब सूत्र एफ इनवर्स का पूछा है, ये भी सही है वैसे तो, लेकिन एक्स के रूप में लिख दो आप, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर है वाई प्लस 3 की होल पावर 1/3। ठीक है, ये आ गया आपका एफ इनवर्स एक्स, यानी एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात कीजिए। यहां तक क्वेश्चन पूरा हो गया आपका। फिर आगे पूछ रहा है क्या, तथा एफ इनवर्स 24, एग्जाम्पल नंबर 6वां और 7वां आया था, उसमें इसी प्रकार ज्ञात करना, लेकिन अपन ने उसको इक्वल टू एक्स के बराबर मान करके किया था। लेकिन जब आपके पास में एफ इनवर्स एक्स का सूत्र आ जाए ना, तो सूत्र आ गया है, तो इसमें सीधा रख करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स के रूप में ही लिखना है आपको, ये भी एक्स आ जाएगा भाई। अब यहाँ कर लेता हूँ मैं, देखो सीधा निकालना आपको क्या, एफ इनवर्स 24। अब एफ इनवर्स का सूत्र सामने है आपके पास में, तो फिर सीधा निकाल लीजिए, एफ इनवर्स 24 बराबर क्या आएगा, एफ इनवर्स 24 बराबर, एफ इनवर्स 24 बराबर आ जाएगा 24 प्लस 3, यानी जहां पे एक्स है वहां पे क्या लिखेंगे, 24 की होल पावर 1/3। तो ये कितना होगा, 27 हो गया ना, 27 की होल पावर 1/3। तो एफ इनवर्स 24 यानी एफ इनवर्स 24 बराबर क्या आ गया है, घनमूल 27 का घनमूल करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, क्योंकि 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। एफ इनवर्स 24 का मान ये आ गया। और क्या पूछ रहा है, एफ इनवर्स 5 से पूछ रहा है वो, एफ इनवर्स 5। एफ इनवर्स एक्स का सूत्र का ये रहा, एक्स प्लस 3 यानी 5 प्लस 3 की होल पावर 1/3। तो कितना आ गया, 8 की होल पावर 1/3।
तो वही बताओ भाई f इनवर्स ट्रांस यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हो इसको, 2 की पावर 3 की पावर 1 बटा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आ गया f इनवर्स ट्रांस बराबर 2 आ गया। यही पूछ रहा था, f इनवर्स ट्रांस पूछ रहा था, एक ही पूछ रहा था, तो ये आपको क्या आ गए आंसर आ गया। यानी एग्जांपल नंबर जो सेकंड है इंपॉर्टेंट। इसमें एक्सरसाइज के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन, देखो एक तो दो फलों का संयोजन है वो 1.1 एक्सरसाइज में होता है, वो एक नंबर का क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है। फिर जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो पूछ रहा है कि प्रतिलोम फलन f इनवर्स विद्यमान होगा या नहीं होगा, प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर में पूछ सकता है। या फिर अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे अपन द्विआधारी संक्रिया, उससे पूछ सकता है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 2 पार्ट है भाई, एक बता रहा हूं आपको। f r से आपने निम्न प्रकार परिभाषित है कि f(x) = 2x - 3 और f(x) = x³ + 5, ये 2 क्वेश्चन है। तो सिद्ध करवा रहा है कि दोनों स्थितियों में f एक ही असंतत फलन है, तो f इनवर्स ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, f इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर वाला कर लेते हैं अपन, ठीक है। f r से r में है और f(x) बराबर एक नंबर पे जो दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है 2x - 3। क्या करें, सिद्ध करो कि दोनों स्थितियों में f एक ही असंतत फलन है। तो पहले क्या करें, एक एक ही सिद्ध करेंगे, फिर असंतत सिद्ध करेंगे। एक एक ही सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, वैसे भी देखो यहाँ पे ये जो रैखिक फलन आ रहा है, कैसा फलन आ रहा है, रैखिक यानी घात 1 आ रही है, x की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है, तो जो रैखिक फलन जो होता है ना वो एक एक भी होता है और असंतत भी होता है। लेकिन सिद्ध कर देते हैं अपन, सिद्ध करेंगे तो तरीका है वो पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया था, उसी तरह से करेंगे। क्या करें, 2 बिंदु लेते हैं अपन x1 और x2, जो बिलोंग करते हैं किसको, r को, प्रांत वाले r को। चलो f(x1) इक्वल टू हो गया 2x1 - 3, f(x2) इक्वल टू हो गया 2x2 - 3। जब हम f(x1) और f(x2) निकाल लेते हैं ना, उसके बाद में क्या करते हैं कि f(x1) बराबर f(x2) लेकर के, यानी दोनों को क्या करेंगे, बराबर लेंगे, इनको बराबर ले लो। 2x1 - 3 बराबर 2x2 - 3, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये आ गया 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, x1 बराबर है x2 आ गया। ये यहां चाहिए था एक एक फलन के लिए। f क्या है, f एक ही है। चलो अब क्या देखेंगे, आशा तक के अंदर क्या करते हैं, आशा तक में f(x) को दे रखा है ना, उसको y के बराबर मान लेते हैं और यहां से फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। f(x) क्या है बताओ, x³ + 5 बराबर y, यहां से x की वैल्यू निकालो, x³ बराबर क्या आ गया, y - 5, दोनों पक्षों का घनमूल कर दीजिए, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया, y - 5 की पावर 1 बटा 3 आ गया। देखो यहाँ x³ था, सॉरी पहले क्वेश्चन को ले लिया, अभी सेकंड नंबर वाला उठा लिया, यहाँ पे अपन कर कौन से कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर वाले को। तो यहाँ पे ये लिखिए 2x f(x) इक्वल टू है 2x - 3 और यहां से x की वैल्यू निकालनी, इसलिए 2x बराबर क्या आ जाएगा, y + 3 आ जाएगा। तो यहां से अब x का जो मान है वो क्या आ जाएगा, y + 3/2 आ गया। अब ये बता रखा वो, ये जो इसका तो हल आ रहा है ना, y की जगह वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4, जो भी पूछ रहा है आप 4 में से रियल नंबर यहाँ रखते जाएंगे। वो कौन से रखते जा रहे हैं, वो रखे जा रहे हैं y की जगह रख रहे हो तब तो रखे जा रहे हैं इसके सहप्रांत वाले। और ये जो हल आ रहा है पूरा वो करता है बिलोंग r को, और इसलिए कौन सा r है, ये r है प्रांत वाला, कौन सा है, प्रांत।
और एवरी फोर जो y यहाँ पे बिलोंग कर रहा है किसको, एवरी फोर y बिलोंग करता है r को, और सा r है सह प्रांत वाला। ठीक है, अर्थात यहाँ लिखो, अर्थात सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब कहाँ है, प्रांत में है, ये प्रांत में विद्यमान है, प्रांत में विद्यमान है। तो f कैसा फलन है, f आच्छादक हो गया, f आच्छादक है। सीधे करो कि दोनों स्थितियों में f है कि आच्छादक फलन, तो f इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। f इनवर्स कब होगा फलन, किसी भी फलन का इनवर्स निकालना हो तो f ना लेके के आच्छादक होना चाहिए, इसे लिखो चौकी f एक की आच्छादक फलन है। अब जब f एक की आच्छादक है तो क्या विद्यमान होगा, f इनवर्स विद्यमान है। अब f इनवर्स विद्यमान है तो ज्ञात भी करेंगे अपन, f इनवर्स निकाल रहा हूं, f इनवर्स निकालते वक्त क्या करेंगे, f x को किसके बराबर मान लेंगे, y की, यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, f इनवर्स से y आ जाएगा, यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, f इनवर्स y आ जाएगा। लिख दो, f x को y के बराबर मानना है तो एक नंबर वाला क्या था, 2x माइनस 3 बराबर y मान लेते हैं, यहां से x का मान निकाल लो तो y प्लस का 3 आ गया, x बराबर क्या आ गया, y प्लस 3 बटा 2 आ गया। अब ये x के बराबर था, अब x के बराबर आ गया तो देखो एक f इनवर्स y के बराबर है, तो f इनवर्स y बराबर y प्लस 3 बटा 2। लास्ट में जो आपको आंसर देना है ना x के रूप में देना है, इसलिए क्या आ जाएगा, f इनवर्स x बराबर x प्लस 3 बटा 2। ये आपका f इनवर्स निकल गया है, यानी एक आंसर आपका यहाँ है। क्या पूछ रहा था ये कि दोनों स्थितियों में f है क्या आंसर है, दोनों प्रश्नों की बात कर रहा है। मैं इसका जो पहला क्वेश्चन था वो बता दिया, सेकंड वाला क्या है, क्यूब में आ रहा है देखो, और क्यूब वाला फलन भी क्या होगा, एक ही होता है और आच्छादक ही होता है। इससे तो ठीक पहले वाला मैंने क्वेश्चन करवाया, दूसरा उसी में क्यूब आ रहा था, सेम उसी टाइप से ये सेकंड वाला पार्ट इसका होगा। अब देखेंगे